राजस्थान में अशोक गहलोत खेमे के विधायकों के बगावती तेवरों पर कांग्रेस हाईकमान सख्ती बरतने के मूड में है। आपको पता है, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जयपुर गए दोनों पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से विस्तृत लिखित रिपोर्ट मांगी है। तो ही कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने पहली बार खुलकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि माकन जयपुर में पक्षता पूर्ण रवैया अपनाकर काम कर रहे थे और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का मिशन लेकर आए थे। वे विधायकों को भरोसे में लेने में जुटे थे। बताते चले कि एआईसीसी पर्यवेक्षक आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इससे पहले सोनिया गांधी से मुलाकात कर लौटे अजय माकन ने कहा था कि उन्होंने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को सीएलपी बैठक की जानकारी दी, जिसके लिए वे राजस्थान गए थे। उन्हें हर विधायक से बात करनी थी और फिर वह रिपोर्ट सोनिया गांधी को देनी थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश कसारा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राजस्थान में सियासी संकट छाया हुआ है। पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कहीं ना कहीं जारी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम राजस्थान कांग्रेस में हुआ और उसके बाद ऑब्जर्वर्स कल दिल्ली लौट गए। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल वेणुगोपाल वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। और अजय माकन ने उसके बाद मीडिया को जानकारी देते हुए ये बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने उनसे लिखित में पूरी रिपोर्ट मांगी है। तो आज अजय माकन पूरी रिपोर्ट है वो लिखित में कांग्रेस प्रेसिडेंट को देंगे। लेकिन अजय माकन की इस बयान के बाद जिस तरह से शांति धारीवाल का बयान आया, उससे लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो समर्थन में जो समर्थक विधायक हैं वो आर पार के मूड में हैं। सीधे तौर पर शांति धारीवाल ने अजय माकन पर, जो प्रदेश के प्रभारी भी हैं और ऑब्जर्वर भी हैं, उन पर सीधे तौर पर आरोप लगाया और ये कहा कि अजय माकन एक एजेंडा पर काम कर रहे थे। वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के मिशन पर आए थे और विधायकों से वो बातचीत भी कर रहे थे फोन पर, उसके सबूत भी उनके पास हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रदेश प्रभारी पर सीधे तौर पर शांति धारीवाल की ओर से आरोप लगाए हैं। तो ये माना जा रहा है कि आला कमान से जिस तरह का गतिरोध बना हुआ था, पहले बैठक में नहीं गए और अब धारीवाल की ओर से अजय माकन पर सीधे तौर पर आरोप लगाना, तो ये आर पार की लड़ाई दिख रही है। और जब शांति धारीवाल ने ये भी कहा कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का हर हुक्म मानेंगे, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट को उन्होंने गद्दार कहा कि गद्दार लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का जो पक्षपातपूर्ण रवैया अजय माकन की ओर से लेकर आए थे, उस पर पूरी तरह से सहमत नहीं है। उन्होंने शांति धारीवाल का ये भी कहना था कि उनको विधायक जो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे उनको किसी ने बुलाया नहीं था, विधायक फोन कर रहे थे और क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री हैं तो उनके पास यहाँ पर आ रहे थे कि हमारी बात सुनी जाए। तो उन्होंने अपनी बात यहाँ पर आकर रखी और सभी ने जाकर स्पीकर के वहां पर सामूहिक इस्तीफे दिए। लेकिन अजय माकन की रिपोर्ट के बाद ये माना जा रहा है कि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, नोटिस उनको जारी किया जा सकता है। तो इस पर भी उन्होंने कमेंट किया शांति धारीवाल ने कि वो पूरी तरह से तैयार है, अगर नोटिस उनको आएगा तो वो जवाब देंगे उसका। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि जो प्रभारी हैं और ऑब्जर्वर बनकर आए थे अजय माकन, वो खुद विधायकों से सचिन पायलट के समर्थन में आने की बात कह रहे थे और इनके सबूत भी इनके पास है। तो ये आर पार की लड़ाई अब दिख रही है, लेकिन सभी की इस पर नजरें हैं कि आला कमान की ओर से अजय माकन की जो रिपोर्ट आला कमान पर जाएगी और लिखित में जो रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद क्या निर्णय होता है, क्या नोटिस जारी होता है, क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। साथ ही में दिनेश, देखा जा सकता है कि राजस्थान के सियासी में जिस तरह से संकट चल रहा है, पार्टी के अंदर ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कहीं ना जारी है। क्या लगता है आगामी जो चुनाव होने वाले हैं राजस्थान के अंदर, उसके लिए कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है? देखिए, बड़ा नुकसान पार्टी को हो रहा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब जिस तरह से बयानबाजी विधायकों की ओर से हो रही है, कुछ विधायकों ने स्वतः ही वीडियो जारी किए जा रहे हैं। पूर्व ऊर्जा मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह,
गुर्जर, उनकी ओर से वीडियो जारी किया गया कि इस्तीफे की जो घटना हुई, स्पीकर के यहाँ गए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं आलाकमान के फैसले के साथ हूँ और आलाकमान जो निर्णय करेगा वो मुझे स्वीकार होगा। दिव्या मदेरणा ने कल बयान दिया, उसके बाद जोगिंदर सिंह अवाना का बयान आया, राजेंद्र सिंह विधुड़ी का बयान आया और भी कई विधायकों के बयान आए कि आलाकमान के फैसला सभी को स्वीकार होगा। प्रताप सिंह खाचरियावास, शांति धारीवाल, महेश जोशी, तीनों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तीनों की ओर से भी यही बात कही गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब आलाकमान की ओर से, जब अजय माकन ये आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर कि जब हाईकमान के निर्देश के बाद ये बैठक बुलाई गई थी और विधायक दल की बैठक में शामिल होने के बजाय पैरेलल दूसरी मीटिंग करना, ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से बयानबाजी का दौर लगातार विधायकों की ओर से जारी है। लेकिन देखिए, सबकी नजरें इसी पर है कि लिखित रिपोर्ट के बाद हाईकमान क्या डिसीजन लेता है। जी दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार देखा जा सकता है कि सियासी संकट जो है राजस्थान में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ही राजस्थान के अंदर कांग्रेस के ही दो गुट बढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो वही जो आगामी देख सकते हैं कि जो चुनाव होने हैं राजस्थान में, उसके लिए कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आपको जानकारी दें कि यह सिलसिला शुरू हुआ था अध्यक्ष पद से लेकर के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। तो वहीं एक सवाल जो है सबके मन में उठ रहा था कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाते हैं तो मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा, जिस वजह से आपको बताइए सियासी संकट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। तो साथ ही में अब कांग्रेस के ही कई नेताओं के बगावती तेवर भी देखने को मिल रहे हैं, जिससे कांग्रेस को भविष्य में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, देखा जा सकता है साफ तौर पर कि इससे पहले हमने देखा था कि राजस्थान में सियासी संकट चल रहा है। शुरुआत हमने देखा था कि महाराष्ट्र के अंदर भी एक सियासी संकट हुआ था, जहां पर महाराष्ट्र में दो गुट बढ़ गए थे। तो वहीं अब राजस्थान में भी उसी तरह का एक सियासी संकट देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आयुष जी, बिल्कुल सही कहा। इस समय राजस्थान में सियासी संकट है और सियासी संकट के चलते ही पूरी कवायद पार्टी में चल रही है। और जिस तरह से राजस्थान का मामला पार्टी आलाकमान के पास पहुंच गया है, पार्टी आलाकमान इस विषय में निर्णय लेगी। इससे पहले आज मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन एक लिखित रिपोर्ट भी पेश करेंगे राजस्थान के मौजूदा हालातों के बारे में। इससे पूर्व कल उनकी मुलाकात हुई थी पार्टी आलाकमान से और उन्होंने अपनी बात मौखिक रूप से रखी थी। मौखिक रूप से बात रखने के बाद पार्टी आलाकमान ने कहा कि सारा वाक्य लिखित में दें, राजस्थान के हालात क्या हैं, वहाँ विधायक क्या चाहते हैं और क्या स्थिति है। तो अब जो पार्टी के प्रभारी हैं, जिनको पर्यवेक्षक बनाया गया था अजय माकन जी और मल्लिकार्जुन खड़गे, वे दोनों संभवतः आज शाम तक लिखित में एक रिपोर्ट बनाकर राजस्थान की पेश करेंगे पार्टी आलाकमान के बाद। और पार्टी आलाकमान उस रिपोर्ट के आधार पर क्या निर्णय करती है। हालांकि एक रूमर चला था कि कमलनाथ को जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन कल कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो राजस्थान के एपिसोड में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। वो न तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करेंगे और न ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किसी तरह का नामांकन करेंगे। तो अब पार्टी आलाकमान को आज जो लिखित में ये लोग रिपोर्ट देंगे, उसके बाद तय करना है कि राजस्थान में क्या करना है। दूसरी ओर जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है, जिन्हें गहलोत समर्थित कहा जाता है, उनका कहना है कि पार्टी आलाकमान उनकी बात सुने, उसके बाद वो जो भी निर्णय करती है वो उन्हें मंजूर होगा, लेकिन पहले उनकी बात सुनी जानी चाहिए। आयुषी जी नीरज जी, देखिए साथ ही में देखा जा सकता है कि पार्टी के अंदर ही कांग्रेस नेताओं के कई बगावती तेवर देखे जा सकते हैं। क्या लगता है भविष्य में जो चुनाव होने, आगामी चुनाव होने, उसको देखते हुए कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल, जब पार्टी में इस तरह की दरार शुरू होती है तो इसका असर आम जनता पर भी पड़ता है। कांग्रेस भी दो फाड़ों में बटी हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। एक तरफ गहलोत गुट है, दूसरा पायलट गुट है। तो ये जो गुटबाजी है ये कहीं न कहीं जनता में भी असर करती है और इसका जो विरोधी पार्टियां हैं उनको भी पूरा पूरा लाभ मिलता है। कांग्रेस पार्टी का जो तमाशा हो रहा है वो जनता भी देख रही है कि किस तरह से सत्ता के लिए यहाँ पर आपस में लड़ाई मच रही है और इसका असर आगामी चुनाव में देखा जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर कांग्रेस के पार्टी जो कार्यकर्ता है
जो सिर्फ पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़े हैं, उनके मन में ये बात होती है कि आखिरकार पार्टी में इस तरह का क्यों चल रहा है। ऐसी स्थिति में पार्टी आलाकमान को निर्णय करना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अब तक तब यही रहा है कि अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान करते हैं, जिस पर वो जिस नाम पर वो मोहर लगाते थे, जो बाकी सबको मान्य होती है। हालांकि विधायकों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। विधायकों की नाराजगी के प्रति जो पार्टी के प्रभारी हैं, जो पर्यवेक्षक भी बनकर आए थे, अजय माकन, उन्होंने अनुशासनहीनता माना है। उनका कहना है कि पर्टिकुलर इस तरह से जो लगातार मीटिंग हुई पैरेलल, वो गलत है, अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है। यदि विधायकों को अपनी बात कहनी थी तो वे आके अपनी बात रख सकते थे बैठक में, लेकिन विधायक आए नहीं और उन्होंने बैठक कर ली। तो कहीं न कहीं जो ये गुटबाजी है, इसका असर साफ तौर पर आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनमें भी देखा जाएगा। आयुषी जी नीरज जी, के साथ ही में देखा जा सकता है कि कई नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि उनसे जबरदस्ती साइन करवाया गया है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय है। कुछ नेताओं ने कहा कि उनसे हस्ताक्षर करवाए गए हैं। हस्ताक्षर किस लिए करवाए गए ये स्पष्ट नहीं किया गया। तो लेकिन जब पार्टी के प्रभारी और पर्यवेक्षक जब वापस आएंगे, इस विषय पर बातचीत करेंगे, और जब पार्टी आलाकमान के, लेकिन उन्होंने भी यही कहा है, जिन विधायकों ने कहा है कि उनसे हस्ताक्षर जबरन कराए गए हैं, उनका भी यही कहना था कि वो पार्टी आलाकमान के फैसले के साथ है। जो शांति धारीवाल के साथ जुटे हुए विधायक थे, उनका भी यही कहना है कि वो भी पार्टी आलाकमान के निर्देशों की पालना करेंगे। 2-3 विधायक है जिनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि वो किसी गुट में शामिल नहीं है, वे पार्टी आलाकमान के निर्णय के साथ है। पायलट के साथ जो विधायक है, उनका भी यही कहना है कि वो पार्टी आलाकमान के साथ है। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो विधायक है, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वे अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान का ही मानेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि जो लोग अपनी बात रखने की बात कह रहे हैं, उनका ये जरूर करना है कि पार्टी आलाकमान को विधायकों की आवाज को सुनना चाहिए। विधायक क्या चाहते हैं, इस पर विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि लोकतंत्र में विधायकों को अपनी बात रखने का अधिकार है। जब उनका नेता चुना जाना है, विधायकों का नेता चुना जाना है, विधायक दल का नेता चुना जाना है, तो कम से कम एक बार उनकी बात सुनी जानी चाहिए। तो ऐसे ये जिन लोगों ने कहा कि उनके हस्ताक्षर करा लिए गए, ये सामूहिक हस्ताक्षर थे, तो हो सकता है इसमें 1-2 लोग सहमत नहीं हो और वो उनको अब लग रहा हो कि नहीं, वो पार्टी आलाकमान के खिलाफ चले गए हों, तो उन्होंने बात कही है कि वो पार्टी आलाकमान के साथ है, उनसे हस्ताक्षर जबरन करा लिए गए। जब पार्टी आलाकमान को इस पर निर्णय करेगा, तब वे विधायक अपने जो अभी आज बात कही है, हो सकता है 2 दिन बाद उस बात पर भी अडिग नहीं रहे। पहले भी आपने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने कुछ कह रहे थे, अब उनकी भाषा बदल गई है। 2 दिन पहले कुछ और था, आगामी समय में कुछ और होगा। वैसे ही पार्टी आलाकमान किसी भी एक व्यक्ति के नाम पर मोहर लगाती है, तब विधायकों की बात कुछ और हो जाएगी ऐसी। तो हमें देखना चाहिए, पार्टी आलाकमान के निर्णय का इंतजार करना होगा। तब तक राजस्थान में सियासी संकट बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी भी इस सियासी संकट को देख रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी दिल्ली गए हैं, हो सकता है वे भी इस पर नजर रख रहे हैं, वे भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो ये जो तमाम सिनेरियो चल रहा है, राजस्थान में सियासी संकट जो चल रहा है, इस पर न केवल पार्टी आलाकमान का, अपितु विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों की नजर है, और प्रदेश की जनता भी सब कुछ देख रही है। आयुष जी नीरज जी, देखिए साथ ही में साफ तौर पर देखा गया था कि राजेंद्र गुड़ा ने मंत्री शांति धारीवाल पर जमकर निशाना साधा था, खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। क्या कुछ किस तरह से देखते हैं आप? देखिए राजेंद्र गुड़ा की जो भाषा आपने सुनी होगी, तो वो क्या बोलते हैं सबको पता है, और लेकिन वो खुलकर बोलते हैं, जो आरोप लगाते हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल की जो है उसमें भी साफ तौर पर कहा कि वो वृद्ध है, 80 साल के हैं। तो कहीं न कहीं देखिए उनकी भाषा पर हम नहीं जा सकते, और उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनका सपाट तरीका है बोलने का, वो सपाट तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले उन्हीं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे प्रिय और सबसे आदरणीय लग रहे थे। अब वो उनकी भाषा बदल गई है, हो सकता है आने वाले समय में फिर उनकी भाषा बदल जाए। तो मैंने कहा ना, जब पार्टी आलाकमान कोई निर्णय करेगा, तब जो विधायक आज बोल रहे हैं वो शायद हो सकता है कल उस भाषा का उपयोग नहीं करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पार्टी आलाकमान का निर्णय ही सर्वोपरि होता है, और पार्टी आलाकमान के निर्णय को ही कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के पार्टी पदाधिकारियों को मानना पड़ता है। आयुषी जी नीरज जी, देखिए साथ ही में एक और बात पर चर्चा कर लेते हैं कि अक्सर देखा गया है कि राजस्थान से पहले भी कई राज्यों के अंदर इस तरह से सियासी संकट आया है, और हमेशा कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फूट डालो और राज करो जैसी स्थिति पैदा की जाती है। क्या लगता है राजस्थान में भी इस तरह की कोई स्थिति पैदा होगी?
देखिए, राजस्थान में पूर्व में प्रयास हो चुका है सरकार गिराने का, तो ऐसा नहीं कहा सकता कि अब प्रयास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी पार्टी सब सत्ता का सुख भोगना चाहती है। कोई सी पार्टी हो, कोई तो सब तमाम लोग चाहते हैं, और जब पार्टी में फूट है दिख रही है सामने, तो वो क्यों नहीं प्रयास करेंगे, और करना भी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों में कोई भी पार्टी वजन करने तो आई नहीं है, सत्ता सुख भोगने आई है। तो ऐसी स्थिति में अब भले ही वो विपक्ष में अगर कांग्रेस पार्टी होती तो वो भी यही करती, और अब अगर बीजेपी है और उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी में फूट है, उस फूट का लाभ मिल सकता है, तो वो भी क्यों नहीं प्रयास करेंगे, करना भी चाहिए, और हो सकता है वो प्रयास कर भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, जब भी इस तरह के हालात होते हैं, तो कहीं न कहीं उसका फायदा सामने वाली पार्टी को जरूर मिलता है, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक भी इस बात को देख रहे हैं। और हालांकि इनका कहना है कि राजस्थान में ऐसे हालात पैदा नहीं होने देंगे, तो उनके लिए कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी आलाकमान सर्वोपरि है। जब भी ऐसी स्थिति के सामने हालात होंगे, तो ये सब लोग फिर एक मंच पर नजर आएंगे, जो आज एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। फिर पूर्व में जो 2 साल पहले जो नजारा देखने को मिला था, वही नजारा फिर एक साथ होगा। हो सकता है सचिन पायलट और अशोक गहलोत फिर एक मंच पर नजर आए। तो अभी हमें देखना होगा कि पार्टी आलाकमान इस विषय में क्या निर्णय करता है। जब तक पार्टी आलाकमान का कोई अगला कदम नहीं उठेगा, अगला कोई निर्देश नहीं आएगा, तब तक राजस्थान में जो सियासी संकट है वो बरकरार रहेगा। तब तक दूसरी पार्टियां भी इस इंतजार में है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान क्या निर्णय करती है। अगर उनको लगेगा कांग्रेस पार्टी के विधायक एकजुट नहीं हो रहे हैं, एक मंच पर नहीं आ रहे हैं, तो फिर विपक्षी पार्टी भी देखिए इस फूट का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहेगी। जी नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।